हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहने वाला है अ पिक अ कार्ड रीडिंग आपके करियर के लिए। ओके, सो आपका जो अपकमिंग फ्यूचर टाइम होने वाला है वो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे होने वाला है, प्रोफेशनली, जॉब वाइज, बिजनेस वाइज, जो कुछ भी आप करते हो अपनी लाइफ में आपके रोजगार के लिए, उसके लिए आपका जो टाइम है आने वाला वो कैसा रहने वाला है, इसके ऊपर रीडिंग रहेगी। सो ये रीडिंग रहेगी बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। सो जिस किसी की भी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 तक आती है वो रहेगा पाइल 1, जो कि रहेगा ये नंबर 1। एंड ये है पाइल 2 जिसका 16 से लेकर 30 या 31 तक डेट ऑफ बर्थ आती है, वो रहेगा पाइल 2। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ओके, ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। ये पाइल वो लोग सिलेक्ट करेंगे जिसकी डेट ऑफ बर्थ आती है, आई मीन डेट ऑफ बर्थ इन द सेंस बर्थडे किसी भी मंथ का। जैसे कि सपोज आपका बर्थडे है 5 ऑफ अगस्त को। ओके, सो आपका आपकी डेट आती है 1 से लेकर 15 तक। ओके, 1 to 15 अगस्त। एंड सपोज आपका बर्थडे आता है 26 अगस्त को, सो आपका पाइल रहेगा ये जो आता है 16 से लेकर 30 या 31 तक। ठीक है, सो मैंने एग्जाम्पल भी दिया है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। सबसे पहले हम पाइल 1 से स्टार्ट करेंगे जिसकी डेट ऑफ बर्थ आती है 1 से लेकर 15 तक। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने चूज कर ली है ये पाइल नंबर 1। ओके, सो या देख लेते हैं कि आपका करियर कैसे होने वाला है इन अपकमिंग फ्यूचर। ओवरऑल हम करियर रीडिंग करने वाले हैं। सो प्लीज डिवाइन गाइड मी, हाउ विल बी द करियर फॉर पाइल नंबर 1। व्हाट न्यू अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग इन देयर वे। सबसे पहला कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इसी के साथ ही आया है द हर्मिट। ओके, राइट, 3 ऑफ wands। ऑलराइट, टेन ऑफ पेंटिकल्स। एक और कार्ड निकाल लेते हैं, 8 ऑफ swords। ऑल राइट, ओके। सबसे पहले पाइल नंबर 1 मैं आपको पूछना चाहती हूँ क्या हुआ है। मतलब आप अपने करियर में, मतलब मुझे तो लगता है अभी के लिए बहुत ज़्यादा डाउनफॉल फील कर रहे हो, या फिर ऐसा फील कर रहे हो कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, लॉसेस हो रहे हैं बहुत सारे, एंड आप बहुत अकेला अकेला फील कर रहे हो। ओके, हर्मिट का कार्ड मुझे ये बताता है कि बहुत ही होपलेस फील हो रहा है आपको इस वक्त, कि पता नहीं मेरा आगे कुछ फ्यूचर है भी या नहीं इस पे, जो कुछ भी आप करते हो, ठीक है, उसमें। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अभी फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स फेस कर रहे हो, मतलब प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो फाइनेंशियली। एंड इसके अलावा आप बहुत, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि बहुतों के मतलब होम लोन्स चल रहे हो, या फिर घर से बाहर निकाला गया हो बिकॉज दे कुड नॉट पे द EMIs। ओके एंड ऑल, ऐसा भी इश्यूज दिख रहा है। बहुत ही क्रूशियल कार्ड्स आए। आई एम सॉरी, पाइल नंबर 1 आपके लिए। आई डोंट नो आप किस एनर्जी के थ्रू गुजर रहे हो, बट या ये कार्ड मुझे यही फील करा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड एंड ट्रैप्ड फील हो रहे हो। ओके, सबसे ज़्यादा, ओके, सबसे ज़्यादा मतलब मुझे नेगेटिव पॉइंट यही लग रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा होपलेसनेस नज़र आ रहा है यहाँ पे मुझे। एंड इस वजह से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हो। ओके, लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स एक रे ऑफ होप का कार्ड है, जो कि मुझे ये बताता है कि आपको किसी भी फैमिली मेंबर के थ्रू, या फिर आपके जो एल्डर्स हैं, ठीक है, उनसे आपको हेल्प लेनी चाहिए। ओके, सबसे पहली चीज़।
थोड़ा बहुत उनसे आप मदद ले सकते हो, जो भी आपके एल्डर्स हैं, स्पेशली फैमिली में से, ठीक है, वो आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। एंड रिगार्डिंग योर फंड्स एंड फॉर पॉजिटिविटी, आप एक और चीज़ कर सकते हो। अगर आप अभी किसी जगह रह रहे हो तो आप शिफ्टिंग का सोच सकते हो, ओके। अगर आप शिफ्ट हो जाओ उस जगह से, या फिर अगर आप सोच रहे हो कि मुझे अभी शिफ्टिंग करनी है, ठीक है, तो ये टाइम अच्छा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको, अगर आप छोड़ दो वो जगह, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि घर, अगर वो काम भी अभी जो भी कर रहे हो आप, अगर वो आप छोड़ दो तो भी ऐसा हो सकता है कि आगे जाके न्यू अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी आने वाली है, ओके। बिकॉज ये जो भी आप काम कर रहे हो, यहाँ पे आपके काम को आई थिंक वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, ओके। ऐसी भी चीज़ मुझे नज़र आ रही है। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मतलब ऐसा हो रहा है कि ईगो क्लैशेस भी हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि डिफरेंस इन थॉट्स, मतभेद बहुत हो रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है जो भी आप काम कर रहे हो। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिख रही है मुझे, ठीक है। तो ये एक चीज़ मुझे दिख रही है। एंड ये जो आप ट्रैप्ड फील कर रहे हो ना, इससे आपको बाहर आना है एंड थोड़ा सा आपको ऑप्टिमिस्टिक होना है, ओके। ऑप्टिमिस्टिक इन द सेंस, हिंदी में बोले तो आशावादी, ओके। आशावादी होना है, मतलब एक रे ऑफ होप छोड़ना नहीं है आपको, जो कि आप अब सबने जो भी पाइल वन है उन्होंने अपने छोड़ रखा है, तो वो छोड़ना नहीं है। आपके एल्डर्स के पास जाओ, जो भी आपके माता जी हो गए, पिताजी हो गए, दादा दादी हो गए, टीचर्स हो गए, गुरु हो गए, उनके पास जाओ आप, ओके। उनसे आप हेल्प मांगो। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन दिस टाइम, ठीक है। सो यू शुड डू दिस, पाइल नंबर 1। एंड कुछ रेमेडीज है जो कि मैं यहाँ पे नहीं बता सकती। अगर आप में से कोई मुझे रेजोनेट कर रहा है तो डेफिनेटली यू कैन कंसल्ट मी और कुछ रेमेडीज। एंड अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हो या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो रीडिंग है ये मुझसे मैच हो रही है, तो डेफिनेटली आपको मुझे कांटेक्ट करना चाहिए। आई विल डेफिनेटली गिव यू सम रेमेडीज अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल चार्ट एंड आई विल सजेस्ट यू समथिंग कि जिससे आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाओ। So yeah, thank you so much pile number 1 for watching and all the best, be optimistic. Alright, pile number 2 जिसका भी डेट ऑफ बर्थ आता है 16 से लेकर 30 या फिर 31 में किसी भी मंथ के, उनके लिए रीडिंग हो रही है। उनका है ये टैरो डेक, ओके। अब हम उनके लिए कार्ड्स निकालते हैं शफल करके। हाउ इज गोइंग टू बी देयर फ्यूचर, अपकमिंग फ्यूचर रिगार्डिंग देयर करियर, जॉब, बिजनेस, ओके। Let's get started. Pile number 2. कार्ड उड़ गया। वाओ, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये पाइल अच्छा आया है, पहला ही कार्ड। इसको okay, wow, King of Swords, nice card. Which one to be the pile number 2? wow, Ace of Cups, बहुत अच्छे कार्ड्स है, बहुत अच्छे। King of Pentacles, okay. एक और निकाल लेती हूँ, हालांकि जरूरत नहीं है आपके लिए, ऑलरेडी बहुत सारा अच्छा गाइडेंस आ गया है। 7 of Cups, ओके, ऑलराइट, ओके। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं पाइल नंबर 2। आप में से पाइल नंबर 2 मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी टीनेज हैं एंड कुछ अभी कम एज में ही अपना कुछ स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। एंड न्यू प्रॉस्पेक्ट्स ढूंढ रहे हैं एंड इसके अलावा कुछ तो प्लान कर रहे हैं नया, ठीक है। तो वो जो भी प्लान कर रहे हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आने वाला है उसका। आप जो भी प्लान कर रहे हो अपने इंटेलिजेंस के साथ कर रहे हो एंड मैनर वाइज कर रहे हो। इसके अलावा
आप में बहुत ज़्यादा शार्प इंटेलिजेंस है, ओके, जिसके थ्रू आपका जो भी प्लान है वो वर्कआउट होने वाला है आपके काम को लेकर। सो आपका इंटेलिजेंस आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो, शार्प इंटेलिजेंस यूज़ करने वाले हो, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। एंड आपकी अपकमिंग 1 मंथ में ही आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है डेफिनेटली, ठीक है। न्यू बिगनिंग दिख रही है यहाँ पे। इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है इस काम के थ्रू जो भी आपका करियर है ये आपको फिनेंशियल बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देने वाला है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड मुझे ये बताता है फिनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, सिक्योर है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ये काम जो भी है आपका उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ लेकिन थोड़ी सी नेगेटिव मुझे इस कार्ड में 7 ऑफ कप्स में दिखाई ये दे रही है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं करने के लिए, ठीक है। इसकी वजह से बस आप थोड़ा ना डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन मत लाना खुद में, ठीक है। एंड किसी इल्यूजन में मत पड़ना। कैसा होता है जब इंसान के पास बहुत सारा होता है ना, तब भी इंसान बहुत ज़्यादा भटकता है, ठीक है। उसके पास बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है जब इंसान के पास बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए, ठीक है। सो इसका आपको हल निकालना है एंड कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको मैं ये गाइड करूँगी, जो भी है आपको अच्छे से फॉलो करना है, करते रहना है। एंड एक चीज़ को लेकर बस फॉलो करना है, अगर एक टाइम पे एक चीज़ करनी है, ये आपका गाइडेंस है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देख के, बहुत सारी चीज़ें देख के आपको इल्यूजन में नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे आपको बहुत सारे लोग आएंगे, आप ये करो, वो करो, वो करो, ये करो। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट 1 थिंग एट अ टाइम। अगर आप ये फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप उसमें बहुत ज़्यादा आगे जाओगे। सो ऑल द बेस्ट। फाइल नंबर 2 बहुत अच्छे कार्ड्स है। सो आपके लिए तो रेमेडीज वैसे कोई सजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन है अब ये जो कार्ड है उसके लिए जो कंफ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा मतलब ओवर थिंकिंग होता है, ठीक है, उसके लिए डेफिनेटली आपको रेमेडीज की ज़रूरत है। डेफिनेटली आप मुझे उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।